नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। उत्तर प्रदेश में सर्दी का सितम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से कोहरे की मोटी परत के कारण यूपी के कई जिलों में धूप नहीं निकली है। ऐसे में लोगों को आग का सहारा लेना पड़ रहा है। दोपहर की तुलना में रात के वक्त ज्यादा ठंड दिखने को मिल रही है। इस कारण सड़कों पर वाहनों की आवाजाही की बात की जाए तो उस पर भी अब ऐसा लग रहा है कि रफ्तार पर भी अब धीरे धीरे रोक सी लगने लगी है। मौसम विभाग की माने तो आज प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की भी संभावना है। वहीं कई जिलों में घने कोहरे को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी गई है। साथ ही कोहरे ने भी रेल, हवाई और सड़क यातायात को बाधित कर दिया है। यानी कि अगर देखा जाए तो इस दौरान ठंड की वजह से यूपी के कई जिलों में इस दौरान अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि अगर अब बात की जाए ठंड की तो लगातार तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। और तापमान की अगर आज की बात की जाए तो आज दिल्ली एनसीआर में भी घने कोहरे के बीच में दिल्ली एनसीआर घिरा हुआ नजर आ रहा है। वाहनों की बात की जाए तो वाहनों की रफ्तार भी काफी कम नजर आ रही है। घने कोहरे की वजह से चाहे रेलवे यात्रा हो या फिर बस यात्रा हो या फिर हवाई यात्रा हो, पूरी तरीके से इस दौरान बाधित नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से कोहरा नजर आ रहा है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, उस वजह से लोग घरों में इस दौरान छुपने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जरूरी ही काम को लेकर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। और आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं किस तरीके से इस दौरान कोहरा नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो आज का तापमान बेहद ही कम है, क्योंकि आज सर्दी बहुत ज्यादा है। और अगर बात करें कोहरे की तो दिल्ली एनसीआर पूरी तरीके से कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। तो यूपी की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो ठंड का सितम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मेरठ, हरदोई, आगरा, गोरखपुर और पीलीभीत आप देख रहे हैं किस तरीके से मेरठ में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं हरदोई की अगर तस्वीर की बात की जाए तो यहां पर भी कोहरा नजर आ रहा है। आगरा में भी पूरे तरीके से कोहरे की चादर नजर आ रही है। गोरखपुर में भी विजिबिलिटी काफी कम और पीलीभीत में भी लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। तो 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको बता दें कि अगर यूपी की बात की जाए तो इस दौरान यूपी में कई जिले ऐसे हैं जहां पर इस दौरान जो तापमान है वो काफी नीचे जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश में जो ठंड का सितम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग घरों में छुपने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में तापमान में और भी गिरावट दर्ज होने की भी आशंका जताई गई है। तो ठंड के बीच दिल्ली, यूपी की अगर बात की जाए, खास करके दिल्ली एनसीआर की, तो इस दौरान कोहरा जो है वो काफी नजर आ रहा है। विजिबिलिटी भी काफी कम है और इसी वजह से यातायात की अगर बात की जाए तो इस दौरान यातायात भी काफी बाधित नजर आ रहा है। तो लगातार ठंड की वजह से जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। और अगर बात की जाए इस दौरान लोगों की, तो लोग घरों से निकलने से भी कतरा रहे हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है। लोग अलाव का सहारा लेते भी नजर आ रहे हैं। तो इसी खबर पर आगरा से मेरे सहयोगी कृष्णा त्यागी मेरे साथ में जुड़े हैं। वहीं संजीव दीक्षित झांसी से मेरे साथ में हैं और दीपक दीक्षित शाहजहांपुर से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। कृष्णा त्यागी, अगर आगरा की बात की जाए, क्योंकि आज सुबह से ही देख रहे हैं कि तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। यूपी की अगर बात की जाए और इस दौरान कोहरा भी काफी है, क्या कुछ तापमान वहां का और कैसे हालात हैं आगरा के? आपके आवागमन की बात करें या जैसे ट्रेन की बात करें तो काफी ट्रेनें काफी घंटे लेट चल रही हैं, जिसके चलते काफी लोग वहां पर रिजर्वेशन की लाइन में लगे हैं और अपने पैसे को वापस करने की कतार में लगे हैं, जिससे क्योंकि वो लोग अपने समय से वहां तक नहीं पहुंचे हैं। तो कई लोग वहां से रिजर्वेशन का पैसा वापस करने के लिए लंबी लंबी कतार में दिखाई दे रहे हैं। इसी तौर से जिस प्रकार अगर सर्दी का प्रकोप पड़ रहा है, लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल की बात करें तो वहां पर चाहे सर्दी, जुकाम और श्वास रोगों की संख्या लोगों की लगातार बढ़ी है। इसके अलावा हमने जैसे आगरा प्रशासन की तस्वीर हमने लगातार सर्दी के प्रकोप को लेकर दिखाई थी, चाहे रैन बसेरे की बात करें, चाहे अलाव की बात करें, तो खासे इंतजाम नहीं थे। इस पूरी बात का जैसे न्यूज़ वन इंडिया की खबर का असर भी देखने को मिला। मंडलायुक्त ऋतिक माहेश्वरी ने खुद रैन
पसीना का रियलिटी चेक किया, जहाँ काफी अव्यवस्थाएं देखी और संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए और वहां पर गरीब लोग जो थे उन लोगों को कंबल वितरण करने की तस्वीर भी लगातार हमारे न्यूज और एनजीओ के माध्यम से दिखाई गई। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि आगरा में काफी ऐसी थी तो आगरा प्रशासन जो लापरवाही बरत रहा था, निश्चित तौर से उन चीजों को लेकर आगरा प्रशासन ने अब काफी चीजें सुधारने का प्रयास किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है पंकज, जिस प्रकार लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ता है, यदि न्यूज और इंडिया तस्वीर नहीं दिखाता तो निश्चित तौर से गरीब लोगों के लिए कोई राहत नहीं मिलती। अभी भी कई ऐसे लापरवाह अधिकारी हैं जो अपने ऑफिसों से बाहर नहीं निकलते हैं, लोगों की समस्या को धरातल पर नहीं देखते हैं, जिसके चलते काफी समस्या होती है। जैसे आप पीछे तस्वीर देख रहे होंगे, घने कोहरा है, बिल्कुल आप देख सकते हैं सुबह के 7 बजे है और कोहरे के कारण काफी लोगों की समस्या होती है। पिछले 2-3 हफ्ते पहले की बात करें तो कई ऐसे घटनाएं भी हुई है जिसमें 12-12, 15-15 गाड़ी एक साथ घने कोहरे के चलते बिल्कुल उसमें टकराई है, लोगों को काफी समस्या हुई है। जिस प्रकार को जब प्रशासन को ये पता था कि आने वाले समय पर सर्दी का प्रकोप है तो सबसे पहले उन्हें इंतजाम करने चाहिए, जैसे लोगों के यातायात बाधित पहले से इंतजाम करने चाहिए, लाइट की व्यवस्था करनी चाहिए, व्यस्त कर देनी चाहिए, तमाम इस तरह के साधन है उनको पूरा करने चाहिए। जब सर्दी का प्रकोप लगातार काफी देर के बाद प्रशासन की यहाँ खुल रही है तो निश्चित तौर से इस प्रकार के मामले हैं जिस प्रकार इन्हें समझना पड़ेगा। जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ निर्देश देते हुए आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति को कोई समस्या ना हो, कोई व्यक्ति खुले आसमान में न सोए, उसके बावजूद आगरा प्रशासन की बात करें, आगरा प्रशासन के साथ साथ जैसे हमने देखा कि लखनऊ की भी तस्वीरें इसी प्रकार की थी, मेरठ की इसी प्रकार की, तो तमाम जिले में इस प्रकार की लापरवाही बरती जा रही है। तो निश्चित तौर से ऐसे अधिकारियों को वहां पर उन्हें कड़े निर्देश देने के साथ साथ उन पर कार्रवाई हो, जिससे कि आगे आने वाले समय पर ये तस्वीर पेश की जाए और बिल्कुल सरकार की छवि को सुधारा जा सके। बिल्कुल कृष्णा त्यागी, वापस लौटूंगी। झांसी से राजीव दीक्षित मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। राजीव, अगर झांसी की बात की जाए तो आज का तापमान क्या है, क्योंकि आज के दिन की अगर बात की जाए तो सुबह से ही अगर इतना ज्यादा कोहरा नजर आ रहा है सुबह से ही और इतना विजिबिलिटी भी काफी कम नजर आई, तो झांसी के तापमान की बात करें, क्या कुछ तापमान और कैसे हालात वहां के? मैं आपको बता दूं कि झांसी का जो तापमान है वो आज 9 कर गया है आज सुबह का। और मैं आपको बता दूं कि 15 दिनों से झांसी में जो मौसम बेहद खराब बना हुआ है, यहाँ पे काफी कम हो रही है। इसके बाद कई घटनाएं भी इसमें हो चुकी हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो नगर निगम है उसके द्वारा जो अलाव लगाने की शिकायतें बार बार आई थी कि मोहल्लों में अलाव नहीं लगाए जा रहे थे। इसके अलावा रेल बसेरे हैं उनको भी सही ढंग से नहीं चलाया जा रहा है। फिलहाल जिलाधिकारी के निर्देश के बाद जो है प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आए और फिर रात को उन जो रेल बसेरे हैं उनका निरीक्षण किया गया और उन्हीं निरीक्षणों के बाद अब कहीं न कहीं रेल बसेरों की हालत सुधरी है। वहीं आपको बता दें कि झांसी में जो है सबसे सर्दी का सितम पिछले 20 दिन से चल रहा है, लेकिन पिछले 3 दिनों से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो दिन में है वो धूप खिल रही है, तो कहीं ना कहीं जो है अब लोगों को राहत मिली हुई है और कम से कम जो लोग हैं उनको ठंड से निजात मिला हुआ है। लेकिन रात में 8 बजे के बाद ये कोहरे की चादर चढ़ जाती है और जो सुबह 10 बजे तक 9 बजे तक ये कोहरा रहता है। कहीं ना कहीं इससे लोग बाग आने जाने के लिए जरूर परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा घटनाओं में भी इजाफा हुआ है और तो खांसी जुकाम के जो मरीज हैं उनमें भी बढ़ोतरी हुई है। कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है उसने भी साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि अपने जो भी गाइडलाइन है, जो भी सर्दी के उपाय हैं बचने के, वो पूरे करें। और कहीं ना कहीं जो सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि सर्दी के समय में जो लोग हैं वो कान ढककर रखें और जब समय बाहर निकलने का ना हो या जरूरी काम ना हो तो ना निकले। कुल मिलाकर जो है जिला प्रशासन लगातार नगर बनाए हुए है और कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि जो जिला प्रशासन के अलावा नगर निगम और नगर पंचायतें हैं और नगर पालिकाएं हैं उनमें भी कहीं ना कहीं लापरवाही पहले देखी गई थी। जी बिल्कुल राजीव, वापस लौटूंगी। दीपक दीक्षित मेरे साथ में शाहजहांपुर से जुड़े हुए हैं। दीपक, अगर बात की जाए शाहजहांपुर की तो वहां का तापमान क्या है आज का? देखिए बिल्कुल आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात तो है कि जो कोहरा है, कोहरे ने पूरी तरह से, मैं शहर के बीचों बीच में हूँ, आप इससे अंदाजा भी लगा सकते हैं साफ तौर से कि कितनी सर्दी है और कितनी जो अलाव की बात होती है। जैसे अभी
राजीव दीक्षित जी बात कर रहे थे और आगरा से हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं अगर शाहजहांपुर की बात की जाए तो शाहजहांपुर में भी नगर निगम ये फेल साबित इसलिए होता नजर आ रहा है कि अलाव की बात की जा रही है, अलाव भी जगह-जगह नहीं है। हालाँकि पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी लगातार ये निर्देश भी दे रहे हैं, अपने आप खुद जाकर के रातों रातों में उठ कर के वो लोगों को कंबल तक पहुँचा रहे हैं और ऐसे में अगर सर्दी की बात की जाए, जो सड़कों की बात की जाए तो लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल है क्योंकि जो कोहरा है, अगर शहर के बीचों-बीच का ये हाल है तो शायद ही जो हाईवे है और जो लोकल सड़कें वहाँ पर चलना मुश्किल है। जो यातायात है वो पूरी तरह बाधित हो चुका है इस कोहरे के कारण। लोग जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन सर्दी का जो सितम है वो सबसे ज़्यादा इन जनवरी माह में हुआ और आज का जो दिन है, आज बहुत ही ज़्यादा भीषण सर्दी और साफ तौर से मेरे पीछे का जो नज़ारा है आपको ये बता देगा क्योंकि ये शहर का वो इलाका है जो हनुमत धाम बोला जाता है और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा कोहरे ने जो है पूरे जिले को अपने उस पे आगोश में ले रखा है और कहीं न कहीं सबसे देखा जिस तरह से जाता है कि जो अधिकारी वर्ग है, जो नगर निगम है, उनको कितनी व्यवस्थाएँ करनी चाहिए। लोगों को अलाव की आवश्यकता होती है, ऐसे में लोगों को जो कंबल है वो उनको मिले ताकि वो जो लोग फुटपाथ पर सोते हैं, उनको फुटपाथ पे सोते नज़र आएँ। ऐसे में लगातार अधिकारी निर्देश दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो नगर निगम है, वो फेल साबित होता नज़र आता है। बिल्कुल, दीपा को वापस लौटूंगी। आगरा से कृष्णा त्यागी। कृष्णा, अगर अब बात की जाए क्योंकि विजिबिलिटी कम है और कोहरा इतना ज़्यादा है, तो ऐसे में अगर बात की जाए तो दुर्घटना या हादसे होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। ऐसे में अगर यातायात की बात की जाए तो वहाँ पर किस तरीके से यातायात पुलिस की तरफ से अगर बात की जाए तो क्या कुछ प्रबंध है? क्या वहाँ पर लाइटिंग की अगर बात की जाए तो क्या आगरा में पूरे तरीके से सारी व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल पंकज, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार आगरा प्रशासन की कार्यशैली हमने लगातार दिखा रहे हैं और सभी जगह की हमने तस्वीर भी देखी, आगरा के अलावा लखनऊ चाहे हो या मेरठ हो, नोएडा हो, तमाम जिलों की हमने तस्वीर देखी तो हालात बिल्कुल एक जैसे नजर आए। इसका सीधा कारण एक ही नजर आया है कि जिस तरह से जिम्मेदार अधिकारी अपने कार्य को सही तरीके से नहीं करते हैं, वो न तो ग्राउंड रिपोर्ट तक पहुंचते हैं, लोगों की समस्या को जाना है उन्होंने। और इसके अलावा लखनऊ के अधिकारियों की बात करें तो न तो उनके कॉल उठते हैं, न वो दाखिल पे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं चाहे ऊपर से लेकर नीचे का सिस्टम पूरा सुधारना पड़ेगा, ऊपर के अधिकारियों को भी ये देखना पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति वहाँ फोन करेगा या उनकी समस्या को देखेगा तो समस्या का निदान होगा। यदि कोई जिम्मेदार अधिकारी उनकी कॉल नहीं उठती है, उनकी समस्या को नहीं देखा जाता है तो निश्चित तौर से नहीं देखा जाता है। आगरा की हमने लगातार तस्वीर दिखाई, हमने रैन बसेरे का रियलिटी चेक किया तो आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दंग रह जाएंगे। आप ऐसे तस्वीर नजर आई कि वहाँ रैन बसेरों में वहाँ पर रजाई बिल्कुल फटी हुई थी, गद्दे इस तरह से बिल्कुल गंदे थे, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मंडलायुक्त वहाँ ने निरीक्षण किया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है उन्होंने 1 या 2 जगह का निरीक्षण किया, लेकिन तमाम जैसे आगरा में 12 शेल्टरों में और अभी भी कई ऐसे जगह है जहाँ पर फुटपाथ पर लोग नजर आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि उन्होंने शेल्टर होम ऐसी जगह पर बनाए हैं, लोगों को जानकारी नहीं है कि शेल्टर होम का क्या है। लोकल व्यक्ति कम है, बाहर का व्यक्ति हालांकि नजर आता है। लोग बिस्तर जरूर सजे आते हैं, वहाँ पर रैन बसेरे में हमने देखा तो वहाँ पर बिस्तर जरूर सजे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन लोगों की संख्या नहीं थी। इसका सीधा कारण यही था कि जानकारी का अभाव है और प्रचार प्रसार की भी कमी यहाँ पर देखी गई, जिसके चलते इस तरह की समस्या देखी गई। बिल्कुल, यानी कि कृष्णा साफ तौर पर देखा जाए तो प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही, भले ही चाहे विजिबिलिटी जो है इतनी कम है लेकिन प्रशासन ने कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए हुए हैं। कृष्णा त्यागी और राजीव दीक्षित, आप दोनों मेरे साथ में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दीपक दीक्षित हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, ठंड के बीच अगर बात की जाए तो यूपी में इस दौरान कई जिलों में अलर्ट भी जारी है और आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं विजिबिलिटी कितनी कम नजर आ रही है और लगातार तापमान में जो गिरावट है वो भी दर्ज की जा रही है। तो यूपी में अगर बात की जाए तो इस दौरान तापमान में गिरावट दर्ज है और सुबह से ही दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो घने कोहरे की आगोश में दिल्ली एनसीआर नजर आ रहा है। और अगर इस दौरान तापमान की बात की जाए तो तापमान भी काफ़ी कम है और लोगों की अगर बात की जाए तो लोग घरों में छुपने को मजबूर है क्योंकि विजिबिलिटी इतनी कम है और ऐसे में दुर्घटना होने के भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो
लोग घरों से कम निकल रहे हैं, कोई ज़रूरी काम है तभी लोग घरों से बाहर निकल पा रहे हैं और ऐसे में लोग अलाव का जो सहारा है वो लेते भी नजर आ रहे हैं। और बात अगर प्रशासन की जाए तो सरकार ने पुख्ता इंतजाम करने के लिए इस दौरान काफ़ी निर्देश भी दिए, लेकिन बावजूद उसके जगह जगह से हमने ग्राउंड जीरो से भी इस दौरान हमारे संवाददाता साथ में जुड़े, उन्होंने भी जानकारी दी। लेकिन जिस तरीके से बेसहारा लोगों के लिए सरकार काम कर रही है, लेकिन प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं पलीता लगाता नजर आ रहा है।